नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आप देख रहे हो अनलिमिटेड क्रिक टॉक। दोस्तों, बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है और कुछ ऐसे शॉकिंग डिटेल्स सामने आए हैं जिसके बेसिस पे गौतम गंभीर की कोचिंग पर खतरा है। खतरा है अजीत अगरकर के सिलेक्शन कमेटी पर। और रिव्यू मीटिंग खास ऑर्गेनाइज की गई है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा टीम इंडिया इंग्लैंड गई थी 4-0 से T20 सीरीज़ हारी, 2-1 से ओडीआई सीरीज़ हारी, आयरलैंड से 2-0 से T20 सीरीज़ हारी। यानी कुल मिलाकर भारत ने 10 मैचेस में सिर्फ एक मुकाबला जीता, बाकी सारे मैचेस हारे हैं। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। तो इसी के ऊपर बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग होने वाली है और इस रिव्यू मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने की संभावना दिख रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एक कोचिंग स्टाफ से मेंबर कंफर्म बाहर होने वाला है। उसके अलावा और कौन हो सकता है बाहर, वो भी देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि गौतम गंभीर के ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या कारण है कि गौतम गंभीर के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं? तो कारण यही है, जो सिलेक्शन हो रहा है वो तो खैर अजीत अगरकर करते हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 बन रही है, टीम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है, उसके ऊपर गौतम गंभीर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत लगातार हार रही है। लगातार हार रही है। भारत ने वर्ल्ड कप जरूर जीता था इनकी कोचिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले से बनी हुई टीम की बदौलत जीता था। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस लगातार गिरते जा रहा है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं जो पहले नहीं बने थे। 10 साल बाद हारे, 15 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस रिव्यू मीटिंग में होने क्या वाला है। जो रिपोर्ट्स आ रही है, खबरें आ रही है, उसके मुताबिक एक तो कोचिंग मेंबर क्लियर कट बाहर होने वाला है। कंफर्म है, 100% गारंटी है कि एक कोचिंग स्टाफ बाहर होने वाला है। और दूसरे की भी संभावना दिख रही है। जो रैंट एंड डॉस्चेट, जो हॉलैंड के, नीदरलैंड के प्लेयर है, वो इंडिया के कोच है, असिस्टेंट कोच आप कह सकते हो गौतम गंभीर के। और उनको लेकर अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने बीसीसीआई से कह दिया है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं उनको छोड़ना। वो चाहते हैं कि हमारे साथ कंटिन्यू करे। क्योंकि आपको पता होगा जब गौतम गंभीर कोच बने थे उस वक्त मॉर्ने मॉर्कल और रैंटन डॉस्चेट को उन्होंने खुद कहकर बुलवाया था और अपने कोचिंग स्टाफ का मेंबर बनाया था, क्योंकि ये लोग केकेआर से एक बार कोचिंग कर चुके हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के कहने पर ही ये दोनों कोचिंग स्टाफ का मेंबर बने थे। बट अभी रैंट एंड डॉस्चेट ने गौतम गंभीर को भी बता दिया है, बट गंभीर एग्री नहीं है। अब इसी पर सबसे बड़ा सवाल है कि गौतम गंभीर तो एग्री नहीं है, लेकिन बीसीसीआई क्या करेगा। इस रिव्यू मीटिंग में इतना तो कंफर्म दिख रहा है कि रैंट एंड डॉस्चेट छोड़ के जाने वाले हैं। अब उसके साथ मॉर्ने मॉर्कल पर भी खतरा है, क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच है और उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है भारतीय गेंदबाजों के लेकर। और भारतीय गेंदबाजों का परफॉर्मेंस जो दिखा आयरलैंड और इंग्लैंड के सीरीज़ पर, वो काफ़ी शर्मनाक था। तो कहीं ना कहीं मॉर्ने मॉर्कल और रैंट एंड डॉस्चेट दो ऐसे कोचिंग स्टाफ के मेंबर दिख रहे हैं जिस पर खतरा मंडरा रहा है। और हो सकता है कि इस रिव्यू मीटिंग के बाद ऐसा फैसला लिया जाए कि इन दोनों को बाहर किया गया कोचिंग स्टाफ मेंबर से। अब गौतम गंभीर को लेकर क्या अपडेट है, तो देखो गौतम गंभीर के बारे में यही कहूँगा कि गौतम गंभीर की पोजीशन सिक्योर है। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आने वाला है 2027 का वर्ल्ड कप, और आपको पता होगा कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप से 1-1.5 साल पहले ऐसा बड़ा बदलाव नहीं करेगा। लगातार गौतम गंभीर कोचिंग कर रहे हैं टीम इंडिया की, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अचानक से चेंजेस नहीं दिख रहा है। ऐसा होने वाला नहीं है और गौतम गंभीर ही कंटिन्यू करेंगे टीम इंडिया की कोचिंग। वहीं अजीत अगरकर को भी लेकर अपडेट है। अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में ख़त्म हो रहा है और अजीत अगरकर को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी कोचिंग में सिलेक्शन में बहुत गलत टीम सिलेक्शन हो रहा है। सवाल उनसे भी होंगे कि क्यों मोहम्मद शमी को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों आप इतने सारे यंगस्टर्स को लगातार टीम में सेलेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, भुवनेश्वर कुमार क्यों बाहर है, कुरनाल पांड्या क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल अजीत अगरकर से भी होगा। वहीं कुछ सवाल होंगे गौतम गंभीर से भी। भले उनकी कोचिंग में जगह फिक्स है, लेकिन सवाल होगा। सवाल इसलिए होगा कि उनके पर कोचिंग में ही टीम इंडिया ने इतना शर्मनाक परफॉर्मेंस किया, तो उनसे भी सवाल होंगे कि क्यों टीम इंडिया ऐसा परफॉर्मेंस कर रही है, लगातार हारने की वजह क्या है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद अचानक से इस तरह से क्यों हार रही है टीम इंडिया। बहुत सारे सवाल गौतम गंभीर से भी होंगे। गौतम गंभीर से और सवाल होंगे कि क्यों आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हो प्लेइंग 11 में, क्यों आप बाकी प्लेयर्स को लगातार चेंजिंग करते रहते हो,
लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे मौके क्यों नहीं देते हो? तो सवाल तो गौतम गंभीर से भी होंगे, अजीत अगरकर से भी होंगे, लेकिन अजीत अगरकर का ऐसा लग रहा है कि उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा, सितंबर में ख़त्म होने वाला है, वहीं पर एंड कर दिया जाएगा। और वहीं बात करूँ गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर तो अभी कोचिंग में बने रहेंगे। तो ये अपडेट्स हैं बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग को लेकर। और भी कुछ न्यूज़ है, टीम इंडिया के जो प्लेयर्स है वो बहुत से प्लेयर्स यूरोप में ही रुके हुए हैं घूमने के तौर पे, और कुछ खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा है, जैसे श्रेयस अय्यर वो पहुंच गए हैं टी20 टीम के साथ जिम्बाब्वे। बाकी जो खिलाड़ी है वो अपने देश लौट चुके हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के साथ है, जहां 3 टी20 मैचेस होने हैं। और बीसीसीआई का इस रिव्यू मीटिंग से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, टीम इंडिया में बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है। और इतना तो कंफर्म है कि कोचिंग स्टाफ के 2 मेंबर्स बाहर होने वाले हैं। अब उनकी जगह पे किसे शामिल किया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, बट गौतम गंभीर फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और अजीत अगरकर के चांसेस दिख रहे हैं कि वो उनका टेन्यूर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट्स है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को लेकर और बीसीसीआई के होने वाली इस रिव्यू मीटिंग को लेकर। तो इस रिव्यू मीटिंग से टीम इंडिया का क्या होगा, आगे का भविष्य, कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। और ज़रूरी भी है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने किया है इस यूके दौरे पर, ये काफ़ी शर्मसार है और शर्मनाक है। इसी वजह से टीम इंडिया में बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है, और ये जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाला है 2027 का वर्ल्ड कप। और उससे पहले अगर टीम इंडिया सही तरीके से मैनेज हो जाए, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, जहाँ कमी है प्रॉपर यूटिलाइजेशन की, प्रॉपर मैनेजिंग की। और कहीं ना कहीं मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, गलत मैनेजिंग हो रहा है, साथ में प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है टीम इंडिया में, और उसके बिना आगे की राह मुश्किल दिख रही है। लगातार टीम इंडिया हार रही है, और बीसीसीआई जानता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाला समय और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये एक अपडेट वीडियो था बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग को लेकर। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।